आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस में बीए और बीकॉम के माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस टॉपिक से मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो उसको आज हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। यूनिट 1 में आपका जो सबसे पहला सेगमेंट है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, जिसमें कि आपको ये बताना होता है कि जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाता है, इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें अराउंड में रहती है। और यूनिट 1 में आपके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, जिसमें कि अगर मोटा एक सेगमेंट बनाया जाए तो एक होगा आपका डिमांड का, कि डिमांड क्या होती है, डिमांड के क्या क्या फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और दूसरा बनेगा आपका सप्लाई का, कि जो सप्लाई आपकी होती है वो सप्लाई क्या होती है और सप्लाई का कर्व कैसे बनता है और सप्लाई के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, मार्केट की साइज़ बड़ी हो गई उससे होती है सप्लाई इफेक्ट, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई से सप्लाई इफेक्ट होती है, और जो दूसरे गुड्स होते हैं जिनको डेराइव गुड्स बोलते हैं उनकी डिमांड से सप्लाई इफेक्ट होती है, ये सारे होंगे। और अगर डिमांड की बात की जाए तो डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपके इनकम के चेंज होने से क्या डिमांड होगा, या फिर डिमांड पर्टिकुलर एक जो डिमांड का ग्राफ बनता है वो प्राइस से चेंज होता है ना। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन इसके बन जाएंगे, जैसे आपका डिमांड के फैक्टर क्या क्या होते हैं, सप्लाई और इसकी सप्लाई के क्या फैक्टर होते हैं, और कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है जिसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं जो मार्शल ने दिया था, ये क्या होता है। तो ये 3 लगभग इसके आपके मेन टॉपिक इसके बन जाएंगे। सेकेंड यूनिट में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें आपका कंज्यूमर का बजट है, जो बजट लाइन होती है, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट कैसे होती है, इनवर्ड शिफ्ट कैसे होती है, और बजट लाइन का क्या फीचर्स होता है, ये इनकम से इफेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा आपका एक बहुत सेकेंड यूनिट से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंडिफरेंस कर्व जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो और ये हो गया। और तीसरा हो गया आपका थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस, जो कि सैमुअल्सन ने दिया था, थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस, जिसमें कि दिखाते हैं कि डिफरेंस कर्व की तरह इसमें आपके और भी एक और थ्योरी निकल के आती है इसमें, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, जिसमें कि वाटर ज़्यादा है इसके लिए इसकी प्राइस कम है, और डायमंड कम है, स्कार्स है इसलिए इसकी प्राइस जो है वो हाई है। ये 2 थ्योरी हो गई। तो इसमें अगर एक मोटे तौर पे देखा जाए तो बजट हो गया आपका, इंडिफरेंस कर्व हो गया, थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। आपका थर्ड यूनिट में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपका बेसिकली बनेगा कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और आपका एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो इसमें है वो है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे कि शॉर्ट रन में आपका जो कर्व बनते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज, इस तरह से जो एवरेज वाले रहेंगे वो शॉर्ट रन में रहेंगे, और जो लॉन्ग रन के रहेंगे वो टोटल वाले रहेंगे, और जो उसका ग्राफ पूरा बनता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, जैसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको क्या कहते हैं कि वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ये रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा। और प्रोडक्शन कॉस्ट में और आइसोक्वांट ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। आइसोक्वांट का जिस तरह से इंडिफरेंस कर रहता है उसी तरह आइसोक्वांट रहता है। आइसोक्वांट में आपके सारे फीचर्स लेबर और कैपिटल के रिस्पेक्ट में हो जाते हैं। तो आइसोक्वांट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस यूनिट से। आपके 4th यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स आपको याद रखने कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट हो गया, परफेक्ट नॉलेज हो गया,
और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ये सारे जो भी उसके फीचर्स हैं इसको याद रखना। और उसको जो फिगर बनता है सिंपल सा, जिसमें कि आपकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और एक स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब ये कि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी जो होती है वो बनेगा आपका। ये यहाँ पर एक परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हो गए। उसके बाद दूसरा आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि फ्यू लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स वाली चीज़ें जो है यहाँ पर ऑपोजिट होगी, फ्री एंट्री एग्जिट वाली चीज़ें जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन के ऑपोजिट में होगी। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ जो होता है वो, और इम्परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ जिसमें कि आपका इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, लॉस की सिचुएशन होती है, बेनिफिट की सिचुएशन होती है। इन तीनों को ग्राफ को भी ध्यान में रखना होगा, और वो आप तीनों में एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन को आपको देखना होगा किस तरह का क्वेश्चन है और उसके हिसाब से आपको अपना आंसर करना होगा। आपकी चौथी यूनिट जो है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे, मोनोपोली के बारे में, सॉरी, थ्योरी ऑफ मोनोपोली फॉर्म है, जिसमें कि आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल होंगे। और इसमें आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच का कंपैरिजन करना है। और दूसरा मोनोपोली का फीचर बताना है आपको। मोनोपोली का फीचर जिसमें कि सिंगल सेलर होता है और आपकी पूरी मोनोपोली होती है, रॉ मटेरियल्स को भी कई बार होल्ड करते हैं, और जो जितने सारे फीचर्स होते हैं इसके आपको इसको देख लेना होगा। और इसका कंपैरिजन ध्यान में रखना होगा कि परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का क्या कंपैरिजन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको आपको बेसिकली ध्यान में रखना होगा। आपकी यहाँ पर 6 यूनिट होगी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर थ्योरी, जिसमें कि बेसिकली आपको पब्लिक गुड क्या होता है, प्राइवेट गुड क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, मोरल हजार्ड क्या होता है, मोरल हजार्ड जो कि इंश्योरेंस मार्केट में पाया जाता है, जिसमें कि कंज्यूमर को ये चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है कि वो कोई भी लॉस करेगा, जैसे इंश्योरेंस मार्केट में देखने को मिलता है। इंश्योरेंस लेने के बाद हम बिल्कुल से केयरलेस हो जाते हैं, इसको मोरल हजार्ड बोलते हैं। और आपकी गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी, जो कि गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी मतलब ये होता है कि कई बार डिमांड और सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं उसको काम नहीं करते ठीक से, तो उसमें गवर्नमेंट किस तरह से फेल कर जाती है। और आपका ये एक्सटर्नलिटी होगा, इंफॉर्मेशन होगा, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगा, जिसको एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में से कंक्लूड करके आप लिख सकते हैं। तो इसमें 3-4 मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपके प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि मार्केट फेलियर क्या हो गया, या फिर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या हो गया, एडवर्स सिलेक्शन क्या हो गया, मोरल हजार्ड क्या हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आपकी जो 7th यूनिट है वो बेसिकली आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन सब के जो पेमेंट होती हैं, जैसे लैंड में रेंट देते हैं, इस तरह से हम लोग कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे और लेबर को बेच देंगे। तो इन सब के बारे में जो एक आपको डीप एक कंसर्न होना चाहिए कि उनके बारे में कि भाई लैंड किस तरह से रेंट दिया जाता है, क्वासी रेंट क्या होता है, रेंट को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन सी लैंड ऐसी होगी जहाँ पर हम ज़्यादा रेंट देंगे, या फिर कौन सी ऐसी लैंड होगी जहाँ पर हम कम रेंट देंगे, वेजेस हम किसको हाई देते हैं, किसको कम देते हैं, सब्सिस्टेंस वेज क्या होता है, और कैपिटल आपका क्या होगा, जो इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट में किस तरह के 2 तरह से इंटरेस्ट होते हैं, एक जो बैंक्स को दिए जाते हैं, एक जो बैंक हमें देता है, और दूसरा जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है वो। फिर आपकी एक लास्ट यूनिट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए है, में सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स होगा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आपका जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होगा, और वेलफेयर इकोनॉमी या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, और पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होगी, आपका कैल्डोर हिक्स का कंपेंसेशन प्रिंसिपल क्या होगा। ये 3-4 अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसमें से काफ़ी आपके क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।